आपके सामने एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है जो कि कुछ स्कूल में बोला गया इंपॉर्टेंट है, तो उसको सॉल्व करके देख रहे हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, बोला बॉटम से लेकर टॉप तक क्वेश्चन पढ़ना है और आगे चलते हैं इसको देख के। नाउ क्वेश्चन आपके सामने क्या दिख पा रहा है तुम्हें बताओ, कैन यू सी दिस सिमल? दिख रहा है? 1 अप्रैल 2022 को कॉमन हेल्थ लिमिटेड was formed with an authorized capital of rupees 10 lakh divided into 1 lakh equity shares of 10 each. Company issued prospectus inviting 90,000 equity shares. Company received applications for rupees 85,000 shares. During the first year, 8 per share were called. Paras holding 1,000 share did not pay the allotment money on 3 per share. First call money 2 per share. While Dev holding 2,000 shares did not pay the first call in 2 per share. Pass Paras के शेयर forfeit कर दिए गए थे after first call, and later 500 of forfeited shares were reissued. 6 per share, 8 called up. बैलेंस शीट बनानी है, नोट्स टू अकाउंट्स बनाना, सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब कम नहीं है क्वेश्चन में कुछ भी। देखिए छुट को तो वर्किंग नोट बनता है और सारा काम और ये प्रोराटा भी नहीं है। इतना आसान सवाल है, तो चलो कोई बात नहीं। प्रोराटा भी हाँ, नहीं बिना एंट्री के बताऊंगा। नहीं बेटा नहीं, ये कुल मिलाकर दोनों 25 नंबर की होती है बेटे जिसकी। अगर हाँ, भाई नहीं करें इसको। हाँ चल, अब इसके बाद बहुत सारी चीजें बची करने के लिए। कोई बात नहीं, चलो नहीं आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं उसको। अरे भाई तुम्हें बोर्ड दिख रहा है? सिमल बोर्ड दिख रहा है पूरा? सिमल बोर्ड विजिबल है? हेलो? सिमल विजिबल है। बोर्ड विजिबल है, अच्छा पूरा बोर्ड दिख रहा है ना? हाँ हाँ। चलिए, ऑथराइज इशूड सब कुछ दे रखा है। मेरे पेशेंस की परीक्षा मत लेना तुम्हें, मैं अभी बोल रहा हूँ। हाँ, सुन लो मेरी बात, रिकॉर्डिंग में जा रहा है बेटा। टाइम देखने वालों का भी खराब होता है और जो क्लास में बैठे उनका भी टाइम खराब होता है। तो ज्यादा अच्छा है कि इंसानों की तरह चुपचाप देख ले, दाएं बाएं कुछ नहीं देख रहा, अपना काम कर ले। नहीं तो चले जाओ घर अपने, क्योंकि एक बच्चे के चक्कर में 20 बच्चों का टाइम नहीं खराब कर सकता मैं। ठीक है? मजाक हर समय ठीक नहीं लगता है। एक वर्किंग नोट बनाना सीधा सा बिना प्रोराटा का क्वेश्चन है ये। तो इसमें बोला गया आपसे कि एक व्यक्ति है पारस, उसके पास है 1,000 शेयर्स। तो ले लीजिए, पहले मुझे बताइए एप्लीकेशन पर कितना बनता है? हाँ, 3। अलॉटमेंट पर कितना बनता है? 10 रुपए का एक शेयर था। ठीक है जी, 8 रुपये कॉल्ड अप हुआ। तो देखिए जरा इधर, 10 रुपए का एक शेयर है, यहाँ देखिए आप, कॉल्ड अप। और ये क्या है? नॉट कॉल्ड अप। क्लियर? कॉल्ड अप कितना है? 8। नॉट कॉल्ड अप कितना हो गया? 2। 2 में तो बड़ा क्रॉस लगेगा, समझ पा रहे हैं? और ये क्वेश्चन क्या कहता है? पारस डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड 3 पर शेयर ऑन फाइनल, 3 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट मनी एंड 2 ऑन, किस पर? फर्स्ट कॉल पर। तो देखो जरा आप, ये आउट ऑफ 8 जो है, यहाँ से देखिए आप, एप्लीकेशन कुछ होगा, अलॉटमेंट कुछ होगा और फर्स्ट कॉल कुछ होगा। फर्स्ट कॉल कितने की? 2 रुपए की। ये कितने की? 3 की। 3 और 2 5। तो एप्लीकेशन कितने की होगी? 3 की हो गई। बंदे का नाम क्या है? पारस। शेयर कितने हैं इसके? 1,000 शेयर। ये दिया इसने, ये और ये नहीं दिया। क्लियर है कहानी? तो कितना दिया इसने? 3,000 दिया इसने। कितना? 3,000 ये नहीं दिया, और कितना? 2,000 इसने ये नहीं दिया। ये आपका डिफॉल्टर है यहाँ पर बंदा, और इसके शेयर कब आप फॉरफिट कर रहे हैं? इसके शेयर कब फॉरफिट कर रहे हैं आप? आफ्टर फर्स्ट फर्स्ट कॉल। कॉल। फर्स्ट कॉल। देव होल्डिंग 2,000 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी। देव है, अभी दूसरा बंदा देव है। देव के कितने शेयर हैं बताइए? 2,000 है, 500 शेयर हैं। 2,000 शेयर्स हैं देव के। 2,000 शेयर्स है पीछे से। विधि, वही इलस्ट्रेशन 43 करवा रहा हूँ। 2,000 इसने क्या नहीं दिया देव ने, बताइए? एप्लीकेशन दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, और ये तो मांगी नहीं गई थी। तो कितना दे दिया इसने? 6,000 ये दे दिया, और 6,000 ये दे दिया, और 4,000 ये नहीं दिया। बस दिस इज योर, ये तो कहानी है आपके पास, इतना ही तो है बस। इश्यू ऑफ शेयर्स की बैलेंस शीट कर रहे हैं। बैलेंस शीट 43 क्वेश्चन।
नहीं। तो चला, इतना हो गया हमारा ये। रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसे। इससे बैलेंस शीट बनानी है हमने। अब इतनी बैलेंस शीट में ना फोर फीचर की एंट्री करने की, फोर फीचर कितना देखो, फोर फीचर का अमाउंट ये रहा और ये रहा। भाई देखो सीधी सी बात है, पारस का, अच्छा शेयर प्रॉफिट किसका कर रहे हैं हम लोग, दोनों का कर रहे हैं। सिर्फ पारस के शेयर्स फॉरफिट सिर्फ हो रहे हैं पारस सर। के कर रहे हैं, इसके तो कर ही नहीं रहे प्रॉफिट, इसको हटाओ यहाँ से। इसकी इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट में काम आती है ना। तो पारस के कितने शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स हैं, और फोर्फिटेड अमाउंट कितना है, 3000 है। ये फोर्फिटेड की कहानी है इसकी। पारस के कितने शेयर इशू करें, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखिए जरा। पारस के शेयर फोर्फिट कर दिए फर्स्ट कॉल के बाद, और उसके बाद 500 शेयर उसके री इशू करें। तो कितने शेयर इशू करें, 500 शेयर इशू करें, ये री इशू करें, और बैलेंस भी बच जाएंगे यहाँ पर। बैलेंस ये सब मुझे क्यों चाहिए, बैलेंस शीट बनाने के लिए चाहिए। नाउ अंडरस्टैंड, 1000 पे 3000 है तो 5000 पे कितना बनेगा, 1500 बनेगा। और बैलेंस कितना बनेगा, 500 पे 1500 बनेगा। ये आपको री इशू के टाइम पे इस्तेमाल करने हैं। ठीक है। एक एंट्री री इशू की और डाल देता हूँ, फिर हमारा काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाने के लिए तैयार हैं। री इशू में क्या होने वाला है, बैंक डेबिट। 500 शेयर री इशू कर रहे हो ना पारस के, पर शेयर 500 इंटू 6, 3000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 500 इंटू कितना बोले, 8 बोले। अगर क्वेश्चन फुली पेड अप बोले 10 से मल्टीप्लाई करते। अगर क्वेश्चन 8 पेड अप, 8 कर लो तो 8 से। क्वेश्चन कुछ ना बोलता तो जितना ओरिजिनली कॉल्ड अप था उतने से मल्टीप्लाई करता। ये हमने बताया हुआ है आप लोगों को। 8 कॉल्ड अप है तो 8 से मल्टीप्लाई, 7 कॉल्ड अप तो 7 से मल्टीप्लाई, फुली पेड अप तो 10 से। और अगर क्वेश्चन बोले जितना तो उतना। तो कितना हो गया, ये 4000 हो गया। अब इक्विटी शेयर फोर फिशर डेबिट कितना हो गया, 1000 हो गया। ठीक है जी। आपके पास अमाउंट अवेलेबल कितना था, 1500। इस्तेमाल कितना हुआ, 1000। कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा, भाई 1500 में से 1000 गया 500। इतना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं इनके रीइश्यू पे इतना। तो क्या करेंगे, इक्विटी शेयर फोर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितने से, 1500 माइनस 1000, कितना बोलेंगे हम लोग, 500 और 500। दैट इज योर स्टोरी। ये कहानी है आपकी। बस, चलिए देखते हैं। अब बनाते हैं हम अपनी क्या, बैलेंस शीट। क्या हो गया भाई, क्या चाहिए, पीछे रखी होगी। बैलेंस शीट बना देते हैं, चलिए ध्यान से अब। क्या चीज, क्या बोलो। अब बनाते हैं बैलेंस शीट, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, रुपीस। आपकी में बोला शेयर कैपिटल में पूरी बना के दिखा रहा हूँ, अगर सब कुछ बोलते हैं शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड सब कुछ बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। नंबर 1, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, एक। दो, रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्यों लिखना पड़ा रिजर्व एंड सरप्लस, बताइए जरा मुझे। क्योंकि इस कैपिटल रिजर्व भी आ रहा है इसलिए, अदरवाइज नहीं लिखता। नंबर 2, एसेट्स के अंदर करंट एसेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्वलेंट्स। नंबर 3, बस इतना ही है। ये बैलेंस शीट बना ली हम लोगों ने। ठीक है जी। इधर आ जाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। मतलब इतना आसान क्वेश्चन होता है ये करना, बस थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस। मर्जी है तुम्हारी, मैं रटने की बात तो कभी नहीं करता। पर्टिकुलर्स, नंबर 1, शेयर कैपिटल। ध्यान से देखिए, शेयर कैपिटल कितने शेयर थे ऑथराइज, बताइए। ऑथराइज, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितने शेयर बोले, 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज कितना, 10 ईच। कितना हो गया बताइए,
10 लाख, ऐसे ऐसे चला गया। ठीक है जी। आगे बढ़ो, दूसरा क्या है? ऑथराइज के बाद इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल कितना है बताइए? 90,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। कितना हो जाएगा? 9 लाख हो जाएगा। पूरा हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, यहाँ दो कैटेगरी बनेंगी, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप की, एंड नॉट फुल्ली पेड अप की। फुल्ली पेड अप की तो इसलिए बनेंगे क्योंकि कुछ शेयर फुल्ली पेड अप थे। नॉट फुल्ली पेड अप इसलिए क्योंकि एक शेयर तो फॉरफिट ही नहीं करे, उसमें तो पूरा कॉल से नरियर है। दो कैटेगरी, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। जरा देखिए ध्यान से, आपके पास शेयर कितने थे? 90,000 शेयर थे। ठीक है जी। 90,000 में से डिफॉल्टर कितने शेयर वाले थे? तीन ये, नहीं, एक ये और दो ये, 3,000 वाले डिफॉल्टर थे। जो क्लियर शेयर है वो कितने हैं? 87,000। 87,000 फुल्ली क्लियर है ना? एप्लीकेशन कितने की? 85 की। तो ठीक है भाई, फिर हम क्या करते हैं, 85 लेके चलते हैं। 90 भी छोड़िए, फिर आप क्या कर रहे हैं? 85 लेके चलेंगे। कंपनी को अगर एप्लीकेशन 85 की मिली है, 90 इशू करे ना उसने, एप्लीकेशन, हाँ 85 की मिली है। अब 85 में से, ये बताइए मुझे, 85 में से 3,000, रुक जाओ पहले, 85 में से देखिए आप ना, 82,000 ये तो क्लियर वाले हैं। ठीक है। और जो बच गए कितने? 3,000। उनमें से भी क्या किया आपने? हाँ, अब तो जो 3,000 है इसमें से फोर्फिटेड कितने थे? 1,000 थे। ठीक है। और अरियर वाले कितने थे? अरियर वाले वो कितने थे? 2,000 थे। ठीक है। जो फोर्फिटेड थे उनमें से री इशूड कितने थे? री इशूड 500। तो जो नॉट री इशूड थे वो कितने थे? 500 थे। अब एक चीज और समझिए, क्या ये सारे के सारे शेयर फुल्ली पेड अप हैं? नहीं थे। तो फुल्ली पेड, नॉट फुल्ली पेड अप की तो कैटेगरी नहीं बनेगी अब यहाँ पर। यहाँ कैटेगरी कौन सी बनेगी? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में, फुल्ली पेड अप की तो कैटेगरी नहीं बन रही, समझ रहे हैं? क्यों नहीं बन रही फुल्ली पेड अप की कैटेगरी? क्योंकि ये फाइनल कॉल तो कॉल ही नहीं करी अभी। उसको फुल्ली पेड अप थोड़ी बोलते हैं। फुल्ली पेड अप मतलब 10 रुपया क्रेडिट हो चुका है। कहाँ हुआ 10 क्रेडिट? हाँ, तब तब बोलेंगे उसको, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। वो कुछ नहीं फर्क पड़ता। नहीं, तब भी नहीं। तब भी, तब तो फुल्ली कॉल्ड अप ही नहीं है ना वो तो। जब कॉल्ड अप ही नहीं तो पेड अप कैसे होगा? दिस इज फाइन। तभी फुल्ली पेड अप नहीं है। हाँ। ठीक है जी, ये क्लियर हुई रही बात यहाँ पर। अब जरा देखिए, इधर देखिए ध्यान से। आई राइट देखो, 82,000, 82,000, और जो ये रीइशू करें हैं, अगर ये रीइशू फुल्ली पेड अप होते तब मैं फुल्ली पेड अप की कैटेगरी बनाता, लेकिन ये भी नहीं है। 82,000 और 500, 82,500 शेयर्स, यही तो है। और ये तो फोर फीचर के बाद री इशू करें। और ये वाले शेयर जो 3,000, इनकी भी कहानी क्या है? तो देखिए जरा, कैसे लिखूंगा मैं, देखो ध्यान से। आई विल रिकॉर्ड इंक्लूड दिस, आई विल इंक्लूड दिस, आई विल इंक्लूड दिस, सब मिला लूंगा मैंने, क्योंकि सारी, हाँ, अरियर वाले हैं ये, अरियर वाले सबको मिलाऊंगा ना। हम उन शेयर को मिला रहे जो फोरफिट नहीं हुए। ये फोरफिट नहीं हुए, ये फोर फीचर के बाद री इशू होगा तो इसी कैटेगरी में चले गए। और ये तो फोरफिट ही नहीं हुए। तो जो एलिनेटेड शेयर है वो 500 वाले हैं सिर्फ, आउट ऑफ 85,000। कितने? 84,500 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज कितना? 10 ईच, कॉमा 8 कॉल्ड अप। क्या लिखूंगा? 8 कॉल्ड अप, ऐसे लिखूंगा मैं। 84,500 शेयर्स, जो 10 रुपए का एक था, लेकिन कॉल्ड अप कितना है इसमें? सिर्फ 8। मल्टीप्लाई करो जरा, कितना आता है वैल्यू? व्हाट इज द वैल्यू? 004। ऐसे 80,
नहीं, गलत कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई करें ढंग से। 800, 8 49, 4 लग गया। 32 अच्छा 36, 3 लग गया। 8, 67 ही तो बन रहा है यार। गलत क्यों कर रहा हूँ? हाँ, इतना ही बन रहा है। 85, 82,000 शेयर ये थे। 500 शेयर ये थे, 82,500, और 2,000 ये भी तो है। हाँ, लिखा प्रीमियम। अब सिक्योरिटी प्रीमियम बना तो रहे हैं शेयर, ये इसके अंदर डालेंगे ना। क्यों आएगा? शेयर कैपिटल तो सिर्फ शेयर कैपिटल आती है, प्रीमियम थोड़ी आता है। मतलब ओम नमः सभा चट्टा है ये। चैप्टर बर्बाद है अच्छे से। समझ में आ रहा है? अभी करेंगे ना बेटा, अभी करेंगे। माइनस, कॉल्स एंड अरियर भी तो करेंगे अभी। करेंगे माइनस। इतने, ये जो 2,000 शेयर पे कितना पैसा नहीं मिला, 4,000 नहीं मिला, ये माइनस करिए 4,000। ठीक है। और प्लस फोर्फिटेड शेयर्स बोलकर कितना, 1,500 रुपये ये जोड़ेंगे, 500 शेयर्स का 1,500 ये जोड़ेंगे। अब बताइए टोटल कितना आ रहा है? 676 में 2,500 जोड़ दें, ये आएगा। देख लो टोटल करके ठीक आ रहा है नहीं आ रहा, देखिए। 678,500 आएगा ये। 4,000 अरियर माइनस किया, और जो शेयर री इशू नहीं हो पाए थे, ये वाले इनकम बैलेंस में डालते हैं। पता क्या हो रहा है? सुनो, पिछले की तुमने प्रैक्टिस करी नहीं है, तुम्हें कर रहा हूँ। तुम्हें क्या गलत आ रहा है? माइनस कर तो कितना आता है? सॉरी, 2 और 3 ना, 73,500 होगा। ऐसे सॉरी, मैंने तीनों जोड़ दिए थे। 67500, यहाँ लिखेंगे 673,500। ठीक है। नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कितने का बताइए? कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा गया था? सिर्फ 500 रुपया, सिर्फ 500 रुपया। 674,000 ऐसे। नंबर 3, कैश एंड कैश इक्वलेंट्स, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक बताइए कितना है आपके पास? जरा ध्यान से देखेंगे। 85,000 शेयर्स इंटू, सिर्फ 8 रुपये तो मंगाया। 85,000 इंटू 8 करिए तो कितनी वैल्यू आती है बताइए? बोलिए, मल्टीप्लाई करो 85,000 इंटू 8 से। 6,80,000, 6,80,000 माइनस नॉट रिसीव्ड। भाई कितना पैसा नहीं मिला था, देखो जरा कितना नहीं मिला था। 3 ये नहीं मिला, 2 ये नहीं मिला, 5 और 4 ये नहीं मिला। 9,000 माइनस कर दिया, 9,000। प्लस रीइशू में कितना पैसा आया? रीइशू में कितना पैसा आया? 3,000 आया। टोटल कितना आता है बताइए? 6,70,000। ये तो माइनस हो रहा है ना। 74, 6,74,000, 674। ये तो मतलब कुछ भी नहीं था क्वेश्चन। पता नहीं क्यों इंपॉर्टेंट लगवाया इसमें। कौन सा? हाँ, इसके बाद हाँ एक क्वेश्चन कराऊंगा उससे। बता क्या कर रही हो? ये तो ना 3,000 इशू का। बैंक में देख कितना अमाउंट है, बैंक का पैसा देखिए। नहीं पता चल रहा ना, निकल गया ऊपर से। रिवीजन मत करो, घर बैठ के प्रैक्टिस नहीं करो, ऐसे ही होगा। तो तुम्हें बोला था ना घर में रिकॉर्डिंग देखो बैलेंस शीट की, वो भी नहीं देखी तुमने। इससे पिछली क्लास से पिछली क्लास जो कराई थी बैलेंस शीट की कराई थी, जिस क्लास में तुम नहीं आए थे। तो तुम देखोगे ना यार, मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? तुम्हारे बदले का काम मैं नहीं कर सकता ना। मेरा तो काम है, तुम बोलो रिवाइज में रिवाइज करा सकता हूँ। सो दिस वाज द क्वेश्चन, जो कि सो कॉल्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला था। 25 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, चलिए जल्दी से।
आइए फटाफट से बातें कम कर लें, जरा देख लें अब। तुम लोगों ने कर लिया 25? हो गया? मैच करो आंसर। सबसे पहले बाइफरकेशन देखिए इसका। टू एप्लीकेशन है, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम है। बाइफरकेशन बताइए क्या लिखा आपने एप्लीकेशन पे, कितना लिखा? 10+4 है ना? 2+1 और, हाँ, ऐसे ये बाइफरकेशन है। पैसा एक्सेस मनी कॉल तक तो नहीं जा रहा। आइए देखें, अप्लाइड कहाँ लिखा फर्स्ट कॉल तक जा रहा है? कहाँ लिखा बताइए? किसने बोला फर्स्ट कॉल तक जा रहा है पैसा? क्या? कहीं नहीं लिखा 20? कहाँ लिखा है बता, फर्स्ट कॉल तक जा रहा है? नहीं लिखा कहीं भी। इसमें तो अलॉटमेंट, ये 3 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल, यहाँ फर्स्ट कॉल नहीं लिखा था इसलिए फर्स्ट कॉल डाला है मैंने बस। तो पैसा फर्स्ट कॉल तक थोड़ी जा रहा है। प्रिंटिंग मिस्टेक थी, जिसे फर्स्ट कॉल नहीं लिखा था वो लिखा बस। यूटिलाइज टुवर्ड्स फर्स्ट कॉल नहीं, फर्स्ट कॉल मिसिंग था इसलिए लिखा। एप्लीकेशन मनी रिसीव 3। अलॉटेड कितने हैं भाई? नहीं पता। शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम बोल के 2+1, अलॉटमेंट बोलकर कितना? 4। बाकी का पैसा रिफंड हो गया बैंक बोलकर। बताइए कैटेगरीज कितनी है इसमें, कितनी कैटेगरीज बोली गई है बताइए? रुक जाओ, पहली कैटेगरी में क्या था? 10,000। पैसा आया 30,000। आया दिया अंडा, पूरा पैसा नील, 30,000 रिफंड हो गया। दूसरी कैटेगरी क्या थी? 120 मिला और कितने दिए? 5,000 दिए। तीसरी कैटेगरी में क्या बोला गया है? 15,000 अलॉटेड। तीसरी कैटेगरी में क्या बोला, चौथी में? अपने आपको 1,20,000 एप्लीकेशन मिली थी ना शायद। शेयर कितने अलॉट कर सकते हैं? 40,000। 12,360। चलिए बताइए कितना। और फिनिश। अगर ये गलत हो रहा है तो मतलब चैप्टर करना बेकार है फिर। 5, 10,000 प्लस 5,000, 15 लग गया। 5, 4, 20,000 लग गया। और 20, 30, 35 कितना? ये रिफंड हो गया। 15, 30,000 प्लस, ठीक है, 15 चक 60। अब कितना बचा? वापिस चला गया। अगला 20, 40,000 प्लस 20,000, 30,000 यहाँ लगेगा। ठीक है, ये टोटल कितना हुआ? 80 + 40। और इधर कितना हुआ? ये कितना हुआ? ये भी एक 10 है। ठीक है, डिफॉल्टर आ जाइए। कौन सा डिफॉल्टर बताइए? अप्लाइड, रुक जाए, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अलॉटेड। एप्लीकेशन स्टेज पर लिखेंगे आप, अब यहाँ बाइफरकेशन करके लिखेंगे 2+1। अलॉटमेंट पर कितना लिखेंगे आप यहाँ पर? 3+1। फर्स्ट कॉल पर कितना लिखेंगे? 2+1। फाइनल कॉल पर कितना लिखेंगे? 3+1। फिनिश। अरे रुक जा भाई, क्या था एक ही कहानी? अलॉटेड किस कैटेगरी से है? पढ़ने देखो, किस कैटेगरी से 2500? किसका? हाँ लिखा है, पढ़ जरा। चले, किस कैटेगरी का है बताइए भाई? सेकंड कैटेगरी ये रही। ऐसे 5 का 8 टाइम्स, इसका 8 टाइम कितना हो जाएगा बताइए? हाँ,
नहीं समझ में आता दूसरा तरीका, 2500 यहाँ रखा, वो 5000 यहाँ रखा, ऊपर कितना रखा, 40,000 रखा, ये 8, तो भी 20,000 ही आएगा। ठीक है। अब जरा देखिए, इसमें ये दिया और क्या, और ठीक है, इसका ड्यू कितना बना, 5,000 प्लस 2,500, रिसीव कितना हुआ, 5,000 प्लस 2,500, बैलेंस क्या हो गया, नील। ड्यू कितना हुआ, 7,500 प्लस 2,500, रिसीव कितना हुआ, बैलेंस कितना हुआ, नील हुआ। ड्यू कितना हुआ बताइए, 5,000 प्लस 2,500, रिसीव नील, 5,000 प्लस 2,500, ड्यू कितना हुआ और रिसीव कितना हुआ। चलो जी, दूसरा बंदा कौन था, मिस्टर बी, क्या कहानी है, क्या कैटेगरी कौन सी, कैटेगरी कौन सी, 3 2, तो 1,000 बने, कैसे निकाला, अगर 6,000 ये कितना 30,000, ऊपर कितना 20,000, 1 2 3 1 2 3 0 0, 4,000, ऐसे बनेगी कहानी। 6 3 18,000, इसकी कहानी में क्या ट्विस्ट है, ये दिया और ये, देखिए, ड्यू 8,000 प्लस 4,000, रिसीव 8,000 प्लस 4,000, बैलेंस हो गया नील। ड्यू कितना, 12,000 प्लस 4,000, रिसीव नील है ना, लेकिन देखा अभी कितना बचा, 8 4 12, 6,000 बचा ना, 6,000 जीरो, बैलेंस कितना हो गया, 6,000 प्लस 4,000, ड्यू 4 8,000 प्लस 4,000, रिसीव नील है, बैलेंस 8,000 प्लस 4,000, ड्यू कितना है, 12,000 प्लस 4,000, रिसीव नील, बैलेंस 12,000 प्लस 4,000, फिनिश, खत्म। अब क्वेश्चन, अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं जरी, शुरू करें। पहली एंट्री, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, जो कि कितने अमाउंट से बनेगी, 360 से, 360 से। तो तुम ये कर पाए थे, नंबर, तो फिर एंट्री क्यों नहीं करी, इक्विटी शेयर 4 फीचर तक पहुंचे भी हो तुम, तो फिर मतलब 4 फीचर तो सबसे लास्ट स्टेज है, उससे पहले भी तो स्टेप के नंबर होते हैं कुछ। इक्विटी शेयर कैपिटल होगा 80,000 का, सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा 40,000 का, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट होगा 1,10,000 का, टू बैंक होगा 130 का, फिनिश। नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, अलॉटमेंट डेबिट कितने से होने वाली है आपकी, अलॉटमेंट की एक एंट्री है 4 रुपए से, और 40 × 4, 160, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 × 3, 1 20, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 40,000 से, ऐसे। पैसा ले, पैसा लेने की बारी आई तो क्या करेंगे, बैंक डेबिट 160, माइनस कितना नहीं मिल रहा, यहाँ देखिए कितना नहीं मिल रहा, देख ले भाई, सीख ले अब तो, अलॉटमेंट में क्या, कितना नहीं मिल रहा अलॉटमेंट में, ये नहीं मिल रहा, सिर्फ 10,000, यही अरियर है बस। कॉल्स इन अरियर डेबिट 10,000 से, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 160 से,
नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। किसी का ऐसा तो नहीं है कि अलॉटमेंट के बाद ही फोरफिट हो गया, ऐसा तो नहीं है? नहीं, कोई बात नहीं। 40,000 इंटू आपकी है 3 रुपए की, 120, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 80, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 40,000, खत्म। ठीक है, ये एंट्री हो गई पैसा लेने की। अरे किया है कुछ? नंबर 6, पैसा लेने की एंट्री है, बैंक डेबिट। आउट ऑफ 120 क्या नहीं मिलेगा, देखो जरा क्या नहीं मिलेगा, फर्स्ट कॉल पे देखिए क्या नहीं मिलेगा, ये रहा 12, और 19,500 नहीं मिलेगा। माइनस करो कितना आता है। बिल्कुल, माइनस करके। हाँ, पूरा करके जा पहले, दिखा कहाँ है। इसे करो, इसका डिफरेंस निकालिए जरा कितना है। बेटा डिफरेंस निकालो फटाफट से। 1,05,100, 19,500 और कितना हो गया, 1,20,000। तुमने कर लिए थे क्वेश्चन ये, तो फिर बाकी क्यों नहीं लिखते हो? वो अपने स्कूल का टॉपर बनेगा, तुम क्या करोगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, जो कि कितने से होनी चाहिए, 40,000 इंटू 4 से तो होगी, 160, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 120, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 40,000 से। नंबर 8, पैसा लेने की बारी आएगी, बैंक डेबिट 160। देखिए पांडे दोबारा से, 160 में से क्या माइनस होगा, 9 और ये 16, तो कितना हो गया, 25,500। 16 और 9 कितना होता है, 25। 7,500 और दो नहीं 10 है, 10, तो 16 और 10 26,000। कितना वैल्यू बचेगी, 134,000। कॉल्सन अरियर डेबिट 26,000 से, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 160 से, ऐसे बनेगा। ये फाइनल कॉल तक है, कर लिया था भी माधव तुमने यहाँ तक? क्यों? हाँ क्यों, अरे क्यों नहीं दी? तो क्या फर्क पड़ गया, जंगल में थोड़ी रह रहे हैं, तो स्कूल में रह रही हो, करो उसका पूरा। बेटा जितना एग्जाम लिखोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। हाँ, इसे मिटा दूं यहाँ से, क्या ये सबने नोट कर लिया? फोर फिशर की एंट्री, चलो फोर फिशर की एंट्री करते हैं। गजब बेइज्जती है बेटा, आगे चल। नंबर 9, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, बता। आओ देखो भाई, कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, 6,500। हाँ ठीक है, इंटू 10, ऐसे करके। बेटा थोड़ा बोझ हल्का कर लो, तो बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए। सरकास्टिकली नहीं बोल रहा। अच्छा देखो, सिक्योरिटीज प्रीमियम जो नहीं मिला, वो देखो कितना नहीं मिला, 2,500 ये नहीं मिला, 2,500, 5,000। फिर दो 2,500 शेयर इसके, 4,000 शेयर इसके, दोनों तो फॉरफिट करें हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना डेबिट है, 5,000 इसका, प्लस 4, 8, 12 इसका।
टू, इक्विटी शेयर फोर फीचर कितना फोरफिट करेंगे, देखे ध्यान से देखना। देखो, फाइव ये, सात ये, 12,500 अलग अलग करके लिखना है यहाँ पर, 12,500 प्लस इसके कितने, आठ, 14, कितना बोले थे बेटा तुम, 26,500 दोनों का मिला के। टू कॉल्सन अरियर, बताओ कितना कॉल्सन अरियर, ये देखो सारा, 10,000 ये, 15, 17,500 ये, प्लस 16, 20, 28, 32, 38,000। क्या डेबिट क्रेडिट मिल रहा है, मैच कर रहा है। नंबर 10। अब हम रीइशू के केसेस शुरू हो रहे हैं, देखो रीइशू के केसेस। के समझाऊंगा, अपने आप समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। ये मैंने पहले भी पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा रखा है, लेकिन इस पर रीइशू समझ में आएगा, देखो। देखें जरा करके, अगर बोले सारे शेयर तो आपकी जिंदगी बहुत आसान है। जहां वो बोलते हैं थोड़े शेयर और किसी के इंक्लूड है, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम और करना पड़ता है। क्या छोटा सा काम है, देखिए जरा। ए के शेयर कितने थे, 2500। बी के शेयर कितने थे, 4,000। ए का पैसा कितना था, 17,500। बी का पैसा कितना था, 38,000। चलिए जी, 6,500 शेयर पे कितना पैसा है, 005, 15, 3, 4, 55,500। ये था फोरफिटेड। री इशूड, एक बार ध्यान से देखना, कितने शेयर इशू करे, 4,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस, इसे ध्यान से सीख लो पहले। 4,000 इशू करे, किसके सारे शेयर इंक्लूड करे, किसके सारे, हाँ, बी के, बी के। ए का 2,500, ए का पूरा 17,500 लग गया, लग गया। बचे कितने शेयर, 1,500। 4,000 में 38 है, तो 15 में कितना हुआ, निकालो, यूनिटरी मेथड निकालो। अरे 4,000 में 38,000 था, तो 1,500 पे कितना, 4,000 आम की कीमत 38,000, तो एक की कितनी, 1,500 की कितनी, निकालो। हाँ, यार ये निकालना कितना आएगा, गलत बोल रहा हूँ भाई, कैलकुलेट कर लेना। कोई वेरीफाई करे, 5-2 कहाँ से आ जाएगा बेवकूफ आदमी। ऐसे, और ये जो बैलेंस होता है ना, बैलेंस, इसका तो कुछ नहीं है। इसका 2,500 का बैलेंस जो भी आएगा, ये बैलेंस शीट बनाते समय इस्तेमाल होता है, यहाँ जरूरत नहीं है इसकी अभी। दिस इज ओके और नॉट, डाउट था कुछ, तो इसको ठीक से पता क्या है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो रीइश्यू की एंट्री, एंट्री नंबर कितनी, 10। बैंक डेबिट, कितने शेयर इशू करे, 4,000, कितने में करें, अबे एट द रेट कितना बोला भाई, 4,000 शेयर इशू है, एट द रेट इतना, हाँ, 10, 10 पर शेयर बोला है, 10, 40,000 फुल्ली पेड बोला है, 4,000 इंटू 10, 40,000। अब मुझे बताइए, रीइशू पे तो कोई डिस्काउंट हुआ ही नहीं, नहीं हुआ ना। अगर ये 8 होता तो डिस्काउंट होता, 7 होता, कुछ होता, कुछ नहीं है। यानी कि पूरा का पूरा 31,000 कितना, 11। इक्विटी शेयर फोर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, कितना, इक्विटी शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, 31,750, 31,750, ये ट्रांसफर हो गया। अगर वो बोलते हैं कि दीज शेयर्स वर रीच, अगर मैं बोलूं इन्हीं में क्वेश्चन में बोलता है कि दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ 8, तो मेरी एंट्री बनती है बैंक डेबिट, 4,000 इंटू 8, 32,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल
4,000 इंटू 10 कितना होता? 40,000। और फिर क्या हो जाता? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट कितने से हो जाता? 8,000 से जाता। समझ में आई बात? अगर कहता है कि ये सारे के सारे 8 रुपए पर शेयर के हिसाब से री इशू हुए, तब ऐसा होता। डिस्काउंट को 4% लिखते हैं, डिस्काउंट तो लिखते नहीं। और 11 नंबर एंट्री क्या होती? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। भाई कितना? जरा देखो। 31,750 माइनस 8,000। बोलिए, बोलिए। हाँ, ये नहीं आना चाहिए। ये आ इधर आ। ये कितना लिखा है? हाँ, गलत ही लग रहा है बिल्कुल। सही बोला, इस बार सही बोला इसने। यहाँ गलती होगी, पता है क्या गलती हुई है? मैंने कॉस्ट एंड एरियर का अमाउंट लिख दिया यहाँ पर, जबकि होना होना क्या चाहिए था? 12,500, 14,000, 26,000। ये गलती वाकई हुई है। ब्लेंडर पता लगा लिया बच्चे ने। हम ये लिख रहे थे जबकि अमाउंट ये लिखना चाहता था। अब आप देखिए, इस पर कितना होगा? 12,500। और 1,500 का कितना होगा? निकालिए जरा, पहले निकालिए। ठीक कर लेते हैं। निकालिए। बिल्कुल ठीक है। वो ये गलत अमाउंट कैलकुलेट हो गया था। 4 पे 14,000 है तो 15 पे कितना? निकालो यार फटाफट से आंसर। 5250। नहीं यार, कैसी बात कर रहा है? चलो देखते हैं कितना हो गया। वैसे वैल्यू निकाली, कितनी आई ये निकाली वैल्यू। ठीक है। हाँ। अब ये सब ठीक था, तो यहाँ कितना चला जाएगा ये? 17,750। और यहाँ कितना जाएगा? यहाँ 17,750 माइनस 8,000, तो कितना हो जाएगा? ऐसे बनेगा, ऐसे होगा। ऐसे। आप तो कर सकते हो ना इसके रीइशू वाले पार्ट को। कर। ये सारे शेयर रीइशू करे 10 रुपए ही, तो डेबिट में तो कुछ आया नहीं ना। तो पूरा का पूरा 17,750 कैपिटल रिजर्व में चला गया। ये ये 8 रुपीज पर शेयर के हिसाब से इशू किया। लाइबिलिटी ली 10 रुपए की, तो 8,000 रुपए का नुकसान हो गया। ये नुकसान कहाँ से भरेंगे? इसी से तो भरेंगे। लोग पता क्या करते हैं? लोग इससे माइनस करते हैं। आपको इससे माइनस करना है। अब आप अपनी बुक के भी क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी। अपनी बुक का जो लास्ट क्वेश्चन है 95 98, उसे करके देखना एक बार। आपकी बुक का क्वेश्चन है, देखो कौन सा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। हाँ, ये 8, ये कहाँ? हाँ, तो ये रहा ना, वो ये रहा। वो डिफरेंट केस है। वो केस अलग है। केस 2 भी नहीं अपनी तरफ से बना दिया था अभी। ऐसे ही बना दिया था मैंने, वो केस नहीं है, 4,500 वाला नहीं है वो। प्रैक्टिस करोगे तो होगा भाई, नहीं होगा तो नहीं होगा कुछ भी। ठीक है। यहीं पर समाप्त करते हैं इसको।